स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी और हम सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी की नई टीम के बारे में। आज कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है और इस मंत्रिमंडल में 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, लेकिन इसमें दो अहम बातें सामने आई हैं। एक तो शिवसेना ने इस मंत्रिमंडल में जो शपथ ग्रहण हुआ था विस्तार के समय, वो बहिष्कार किया है शिवसेना की तरफ से। और दूसरी बात, मनोहर पर्रिकर को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वो रक्षा मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा या फिर गृह मंत्रालय। तो स्वतंत्र प्रभार के कुछ राज्य मंत्री दिए गए हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है सिर्फ 4 मंत्रियों को, जिनमें जेपी नड्डा और मनोहर पर्रिकर भी शामिल हैं। सुरेश प्रभु को भी कैबिनेट मंत्री की ही शपथ दिलाई गई है। महेश शर्मा, बंडारू दत्तात्रेय, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और राज्य मंत्री सांवरलाल जाट को बनाया गया है। मोहनलाल कुंदारिया, गिरिराज सिंह, हंसराज, कैबिनेट मंत्री मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु, जेपी नड्डा, इन लोगों को बनाया गया है। 4 कुल ऐसे मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 21 नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई है शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन शिवसेना की ओर से कोई नहीं पहुंचा। जिन्हें आना था, अनिल देसाई, वो भी नहीं पहुंचे, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं अनंत गीते शिवसेना की तरफ से, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो कुछ हो रहा है उस बारे में। और अनिल देसाई, जैसा हमने बताया कि अनिल देसाई को शपथ लेनी थी लेकिन वो पहुंचे नहीं। दिल्ली जरूर पहुंचे थे लेकिन अब वो वापस मुंबई लौट गए हैं। शिवसेना से अनिल देसाई, जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन वो वापस लौटे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वापस मुंबई पहुंच गए हैं अनिल देसाई और देखिए कितना भव्य स्वागत किया जा रहा है। शिवसेना ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है अनिल देसाई का बिना मंत्री पद की शपथ लिए मुंबई वापस लौटने पर। इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता। यहाँ पर कितनी संख्या में मौजूद हैं। अनिल देसाई को आज मंत्री पद की शपथ लेनी थी लेकिन वो पहुंचे ही नहीं शपथ ग्रहण समारोह में और शिवसेना ने बहिष्कार किया। ये सबसे प्रमुख संदेश दिया है। आज मोदी मंत्रिमंडल में 21 नए मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के फतेहपुर से पहली बार सांसद बनी साध्वी निरंजन ज्योति को राज्य मंत्री बनाया गया। एबीपी न्यूज ने निरंजन ज्योति से बात की है। क्या आपके लिए चुनौती होंगी आगे के लिए? चुनौतियाँ वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो चुनौतियाँ बहुत हैं, और एक दृष्टि से देखा जाए हमारे प्रधानमंत्री जी सारी चुनौतियों को स्वीकार कर चुके हैं और उनका समाधान भी करेंगे। आंतरिक और बाहरी सीमाओं के साथ हो, चाहे विश्व के पटल पे हो और चाहे देश की समस्याएं हो, सारी समस्याओं के लिए मोदी जी तैयार हैं और मोदी जी तैयार है तो उनकी सेना भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पे विश्वास रखा। कुछ लोगों का ये कहना है कि आरएसएस से आप नज़दीक रही हैं इसलिए आपको स्वतंत्र राज्य मंत्री बनी है। ये तो देखिए आरएसएस और बीजेपी ये संघ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि साधु जी काम कर सकती हैं, इसीलिए लिया है। संघ का भी है, परिवार है हमारा, सारे लोगों को हम साथ में लेके चलते हैं। परिवार मेरा अलग थोड़ी है, हाँ, तो मेरा परिवार है। चाहे बीजेपी हो चाहे संघ हो, मैं तो संतों के बीच में भी रहती हूँ, विश्व हिंदू परिषद में भी रहती हूँ, तो मेरा परिवार है। और जब परिवार बड़ा होता है तो सबकी चिंता होती है। पर माननीय मोदी जी पहले से जानते हैं, मैं जाते रहे, जब विधायक थी तब भी। आप उत्तर प्रदेश से सांसद रही हैं, विधायक भी रही हूँ। बिल्कुल, विधायक भी रही हैं। आप काफ़ी समय से जुड़ी रही हैं बीजेपी के साथ। क्या आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो मेरे संसदीय क्षेत्र है विकास की दृष्टि से अब बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जब मेरा टिकट हुआ तो मुझे लगा कि वहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं तो मुझे वहाँ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं गाँव में घूम के देखने गई, 2-2, 3-3 हज़ार की आबादी वाले गांव अभी भी लाइट, विद्युत से, रोड से, पानी से वंचित हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत काम करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या कहेंगे आप? स्वच्छ भारत तो होना चाहिए। यदि स्वच्छ भारत नहीं होता तो फिर रोगी भारत हो जाएगा।